नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। चाबार्क दर्शन में एक श्लोक है, याव जीवेत सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृंत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। इसका मतलब है कि जब तक जिंदगी है तब तक सुख से जिंदगी जिए, और अगर साधन नहीं है तो ऋण लेकर भी मौज करनी चाहिए। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है? भारत में श्लोक को हमेशा तंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत के कई राज्यों की आर्थिक सेहत पर आजकल ये श्लोक एकदम फिट बैठता है, और इसका ताजा उदाहरण है देवभूमि हिमाचल प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके लिए आपको पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सुनिए। मेरे आप पिछले बातों को भी ध्यान से रखें कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रदेश की सभी जनता का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले, और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मतलब सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अगले 2 महीने का वेतन डिले कर रहा हूं। विधायकों से भी उन्होंने 2 महीने वेतन डिले करने की मांग की है। लेकिन सुक्खू साहब, आपको पूरे मंत्रिमंडल की सैलरी को 1 करोड़ रुपए के शायद करीब ही होगी, फिर 2.14 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी वाले राज्य के लिए ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही होगा ना। फिर जनता के सामने बरगलाने के लिए ये खेल था या सांकेतिक फैसला, ताकि आप बता सकें कि आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो आप कुछ स्थिति को संभालने के बजाय और बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब हम आपको स्थिति भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ये जो कर्ज का पहाड़ फिलहाल हिमाचल प्रदेश में है, आंकड़ों के जरिए आपको हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी सरकार जब थी 2022 की हम बात करते हैं तो 73,541 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ हिमाचल प्रदेश में था। अब जैसे ही कांग्रेस सरकार आई 2024 में, ये कर्ज सीधे तौर पर बढ़कर देखिए 94,952 करोड़ बढ़ गया है। यानी कि इस छोटे से प्रदेश में आप देखिए कितना बड़ा हुआ कर्ज है। 21,451 करोड़ रुपए का बोझ जो है वो हिमाचल प्रदेश पर बढ़ गया, और इसे वित्तीय बोझ को लेकर अब हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब 2 सालों के लिए कम से कम आगे जो है जितने भी मेरे विधायक हैं, मंत्रिमंडल के सहयोगी जो हैं, आप प्लीज जो है अपना वेतन ना लें। अब लगभग हम आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर कर्ज के पहाड़ तले हिमाचल प्रदेश जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है, नया कर्ज कितना है, कर्ज कितना बड़ा है, ये आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। जब 2022-23 की हम बात करते हैं तो हिमाचल सरकार ने 13,054 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया था, यानी कि 17.75% कर्ज सुक्खू सरकार के पहले साल में ही बढ़ गया। जबकि 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो नया कर्ज 8,403 करोड़, लगभग 2023-24 की हम बात करें तो 8,403 करोड़ का यह नया कर्ज लिया गया। यानी कि इस वित्तीय वर्ष में भी 9.7% कर्ज जो है वो सीधे तौर पर बढ़ गया है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो क्या गया है कि आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री उनको अपना ही वेतन भत्ता छोड़ना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो सालाना बजट है, आप ये ग्राफिक्स जो मेरे साथ चल रहे हैं इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हिमाचल प्रदेश का जो सालाना बजट है वो है 58,444 करोड़ रुपए, जिसमें से केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्जा चुकाने में 52,079 करोड़ रुपए
चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्च माना जा रहा है, और इसके अलावा इसे उपलब्धि भी बता रही थी हिमाचल सरकार की, हमने ओपीएस लागू कर दिया है। 28,000 कर्मचारियों का 1,000 करोड़ रुपए तो सरकार दे ही नहीं पाई है, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश को लेकर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी इसे बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों के असर के रूप में देख रही है। लेकिन इस बीच जो कर्ज का पहाड़ फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश पर नजर आ रहा है, उस पर ये सियासी वार पलटवार भी लगातार जारी है। तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार की जो दलील है कि केंद्र ने प्रदेश के कई फंड को रिलीज ही नहीं किया है, ये अब बार जो है सुक्खू सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो बीजेपी ने इस पूरे मामले पर सुक्खू सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि बीजेपी की सरकार के 5 साल के दौरान जितना कर्ज लिया गया, उतना कर्ज सुक्खू सरकार ने महज 2 साल में ले लिया। अभी तक कोई सब्सटेंशियल एड जो है हिमाचल को नहीं मिली है। थोड़ा बहुत जो एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में सहयोग मिला है 250-300 करोड़ रुपए का, उसके वो सब काम हो रहा है धरातल पे। उसको उसकी अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि हमने हर डिवीज़न में करीबन 50-50 लाख रुपए भिजवाए हैं, तो वो भी इसी के माध्यम से हैं, और भी आने वाले है उसको 50,000 प्रदेश के पूर्व वीर हो गए कांग्रेस गाता कि हमने ऋण दिया है तय करने के लिए, करने की आवश्यकता, हमने काम किया। साल या पुल बने हॉस्पिटल जगह पर यहाँ 2 साल पूर्ण वीर देश पर गाए जा रहे ऋण ले रखा।